मैं शशि शर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नोएडा में कार्यरत हूँ। आज हम क्लास 12 का मैथ्स का 3rd चैप्टर का ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विद देयर प्रॉपर्टीज, यानी हम मैट्रिसेस के ऊपर संक्रियाएं और परिवर्त मैट्रिक्स और उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। अब है अवयवों का योग, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम उन्हीं अवयवों का मैट्रिसेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी यदि ए और बी दो समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका योगफल ए प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक ए अवयव है जिसके अवयव 1, 4, 2, 5, 3, 6 हैं और बी अवयव है जिसके अवयव 6, -1, -5, 4, 0 और 2 हैं, तो इन दोनों को जब a प्लस बी हम करेंगे तो हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे। जैसे 1 + 6, 4 -1 हो जाएगा, जोड़ेंगे हम इसको। दूसरा है 2 + -5, फिर 5 + 4, 3 + 0, 6 + 2। तो जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो होगा 7, 3, -3, 9 और 3 और 8। तो इसका क्रम वही है, 2/3 का अवयव हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं, a = 1, 4, 2, 5, 3, 6, ये 2/3 का ऑर्डर है इसका, इस अवयव का। और b है -1, 3, 2, 2, 2, 5 और 1, -2, ये 3/3 ऑर्डर का अवयव है। तो हम इसको a प्लस b नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर समान नहीं है, क्रम समान नहीं है। यानी हम ऐसे ही अवयवों का एडिशन कर सकते हैं जिनका ऑर्डर समान हो। अब है एक अवयव का एक अदिश से गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सारे अवयवों से किया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि हमने अगर 2a की वैल्यू निकाली है तो सारे उसके अवयवों से मल्टीप्लाई किया है। एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें यदि a कोई मैट्रिक्स है aij तथा b मैट्रिक्स है bij, समान कोटि के मैट्रिक्स हैं m/n के, दो अवयव हैं और k तथा l अदिश हैं, तो k × a + b बराबर होता है ka + kb। और यदि k + l को मल्टीप्लाई करें a से तो वो बराबर होता है ka + la। आप इसमें दर्शाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ये। पहली है क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में अगर a = aij है और b = bij है, समान कोटि के दोनों मैट्रिक्स m/n के हैं, तो a + b = होगा b + a। ठीक है। फिर दूसरी है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी समान कोटि के अवयव होने चाहिए। m/n के किन्हीं भी 3 अवयवों a aij, b bij और c cij के लिए a + b + c = होता है a + b + c। ठीक है। तीसरा है योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें a = aij है और वो m/n मैट्रिक्स है, तो o एक ऐसा शून्य अवयव होता है कि अगर उसको हम a + 0 करें तो ये बराबर होता है 0 + a और ये बराबर a के होता है। दूसरे शब्दों में हम अवयव के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव o है।
फोर्थ है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए कि A बराबर AIJ M/N मैट्रिक्स है, तो एक अन्य अवयव -A बराबर -AIJ M/N इस प्रकार का है कि A प्लस ब्रैकेट में -A बराबर होता है -A प्लस A बराबर 0। अतः अवयव -A अवयव A के योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव या ऋण अवयव है। अवयवों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव A और B का गुणनफल संभव है जब अवयव A के स्तंभों की संख्या अवयव B के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, अर्थात अवयव A में स्तंभ यानी कॉलम की संख्या बराबर होगा अवयव B में पंक्तियों की संख्या यानी रोज की संख्या। दोनों अवयव मैट्रिक्स के अवयव ये दोनों अवयव बराबर हों तब A बराबर B केवल वर्ग अवयव के लिए होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद है ऋणात्मक अवयव नेगेटिव मैट्रिक्स। अवयव A का ऋणात्मक अवयव -A बराबर होता है -1 × A। इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें समझ सकते हैं। अवयव के गुणन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला है क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में A क्रॉस B = होता है B क्रॉस A, और A क्रॉस B क्रम विनिमय गुणन में नहीं होता है अवयव में। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दूसरा है सहचरण नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। किन्हीं भी तीन अवयवों A B C के लिए AB × C बराबर A B × C जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। तीसरा है वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A × B + C बराबर होता है AB + AC। सेकंड है A + B मल्टीप्लाइड बाई C बराबर AC + BC जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हों। फोर्थ होता है गुणन के तत्समक का अस्तित्व, यानी प्रत्येक वर्ग अवयव A के लिए समान कोटि के अवयव I का अस्तित्व इस प्रकार है कि IA बराबर AI बराबर I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब है अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी अवयव A की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर प्राप्त अवयव को A का परिवर्त कहते हैं, जिसे A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर दिया है, देखिए आप एग्जाम्पल में दिया है कि A के अवयव थे 1 2 3 पहली रो में और 4 5 6 सेकंड रो में है। ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका परिवर्त अगर हम करेंगे A' निकालेंगे तो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 4 5 6 सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो कि पहले रो था। अब है उसका परिवर्त अवयव के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A' का डैश आप जब निकालते हैं तो वो A' आता है, और KA का डैश जब निकालते हैं यानी ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है KA', जहाँ K एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है, और AB' होता है B' A'। यहाँ पर दोनों अवयव हैं। पहले में क्या था, उसमें एक K स्केलर क्वांटिटी थी। ऐसे ही फोर्थ है A + B का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बराबर होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज यानी A' + B'। फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव। वर्ग अवयव को सममित अवयव कहते हैं यदि A ट्रांसपोज यानी A' बराबर A का ijवां अवयव बराबर A का jiवां अवयव हो। जैसे उदाहरण में दिखाया गया है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है उसके बाद सेकंड विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि ट्रांसपोज ऑफ A बराबर -A है या Aij बराबर -ji। अवयव के गुणन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला है क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ में A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है B क्रॉस A, और A क्रॉस B क्रम विनिमय गुणन में नहीं होता है आव्यूह में। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दूसरा है साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ, किन्हीं भी तीन आव्यूहों ABC के लिए AB इंटू सी बराबर A, B इंटू सी जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। तीसरा है वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटू B प्लस सी बराबर होता है AB प्लस AC। सेकेंड है A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C बराबर AC प्लस BC जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हों। फोर्थ होता है गुणन के तत्समक का अस्तित्व यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह A के लिए समान कोटि के आव्यूह I का अस्तित्व इस प्रकार है कि IA बराबर AI बराबर I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए कोई आव्यूह आपको दिया है A11, A12, A3, A दिया है, मैट्रिक्स 3/3 इसका कोटि है। यदि आव्यूह A के प्रत्येक अवयव को उसके सहगुणनखंड यानी कोजेक्टर्स में स्थापित कर दिया जाए तो इस सहगुणनखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह A का खंडज आव्यूह कहलाता है। माना A के अवयव के सहगुणन खंडों का आव्यूह B आप देख रहे दिया है, तो A का खंडज एडजॉइंट आव्यूह B डैश होगा। इसके अवयव B आप देखिए B जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो फर्स्ट रो में थे वो फर्स्ट कॉलम के अवयव हो गए और जो फर्स्ट कॉलम वाले थे वो फर्स्ट रो के अवयव हो गए हैं। गुणधर्म ये है, यदि A बराबर AIJ n/m कोटि का वर्ग आव्यूह है तो A एडजॉइंट A बराबर होगा एडजॉइंट A बराबर AI मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड है एडजॉइंट A मैट्रिक्स, इसका इज इक्वल टू होता है A मॉड n-1 यदि A डज नॉट इक्वल टू B। थर्ड है एडजॉइंट AB बराबर होता है एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। अब उसके बाद है व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यदि आव्यूह A और आव्यूह B एक ही कोटि के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हों AB बराबर BA बराबर I, तो B को A का या A को B का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। और A इनवर्स तभी संभव है जब A डज नॉट इक्वल टू 0 हो। थर्ड है A इनवर्स इज इक्वल टू होता है जब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो हम A को इस प्रकार लिखते हैं A बराबर IA। बाईं ओर A का प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा परिवर्तन करते हैं वह तत्समक आव्यूह बन जाए, मतलब उसको I बनाना है हमें। इसके अनुसार I में भी परिवर्तन आ जाएंगे तो B इज इक्वल टू A इनवर्स कह सकते हैं। उदाहरण में दिखाया गया है कि कोई अवयव है 1, 2 और 2-1 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया कि दूसरी साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक 1 हमने लिखा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 हमने इस पर संक्रिया अप्लाई की है R2 पे किया है R2 - 2R1। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से हम संक्रियाएं अप्लाई करते हैं जिससे कि A इनवर्स इज इक्वल टू I आना चाहिए। अब है आव्यूहों का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम उन्हीं आव्यूहों का मैट्रिसेस ऐड कर सकते हैं जिनका